आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 34। एक दंत ने इंद्राशीष की भावनाओं और भरोसे के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। वो इंद्राशीष के पुरुष अहंकार को ठेस पहुंचाना चाहता था और अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता था। एक दंत राजन की आत्मा में बुरे चरित्रों को आत्मसात करना चाहता था, लेकिन युगों से चाहे कितनी भी बुरी शक्तियों का बल क्यों न हो, सत्य के तीर ने हमेशा उस पर हमला किया था। दीदांत के वेद पुत्र होने के बावजूद एक दंत में अपने पिता का कोई गुण नहीं था। गुरुकुल से लौटने के तुरंत बाद कुल पुरोहित का पद संभालने की उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी। नीना बोटी की मृत्यु के बाद से एक दंत नेक्रोफिलिया के कृत्यों में शामिल हो गया। उन्होंने जीवित लोगों के लिए अपना आकर्षण खो दिया। एक दंत ने कभी शादी नहीं की थी। समय के विरुद्ध दुष्ट शक्तियों को प्रयोग करते हुए वो 200 साल से अधिक वर्षों तक जीवित रहा। लोगों के सामने उन्होंने देवी द्राक्षाणी का भक्त होने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वो शैतान का भक्त था। देवी की पवित्रता को नष्ट करके एक दंत अपनी अमरता प्राप्त करने के इतने करीब पहुंच गया था। उस दिन काल भैरव रूरू और देवी द्राक्षाणी एक दंत से नहीं हारे थे। वे उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे जो इस भूमि पर 200 वर्ष बाद आया है। कौशिकी अमावस्या के शुभ अवसर पर आकाश गंगा नामक एक चमकीला धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरा। उस समय हर बुरी शक्ति ने अपनी ताकत खो दी। उस समय देवी द्राक्षाणी रक्त के प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी। उस समय एक दंत को उसकी सजा मिलेगी। हर कोई जो समय के चक्र के खिलाफ गया था, उसने अपनी जान दे दी थी। राजन को अब देवी द्राक्षाणी के पीछे के सारे रहस्य का पता चल गया था। पीछे मुड़कर उसने खून से लथपथ देवी को देखने की कोशिश की, लेकिन वो अब वहाँ नहीं थी। राजन देवी द्राक्षाणी की मूर्ति के पास गया और उसमें छोटी छोटी दरारें देखी। इंद्राशीष निराशा में फर्श पर गिर पड़ा। उसने क्या किया था? काल भैरव रूरू स्वयं राजन के पास आए थे। जॉन में जॉय ने उन्हें एक बड़े भाई का सम्मान दिया था और राजन को उस जॉन में जॉय पर शक हो गया। राजन अपनी ही पत्नी पर शक कैसे कर सकता है और उसे उसकी गर्भवती अवस्था में कैद कर सकता है? वो खुद को दोष देता रहा, लेकिन उसका अपराध कभी कम नहीं हुआ। उसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी, राजन, समय हमेशा सबसे ऊपर होता है। समय से वंचित करने की कोशिश करना बेकार है। राजन ने पीछे मुड़कर देखा तो जॉन मजॉय को अपने सामने खड़ा पाया, लेकिन वो क्या था? वो राजा के वेश में नहीं था। उसकी गोरी त्वचा अब गोरी नहीं थी। उसका शरीर पूरी तरह से नीले रंग में बदल गया था और केवल एक बाघ की खाल ने उसके शरीर को ढक लिया था। उसके घुंघराले बालों की जगह उसके सर से उलझे बाल नीचे आ गए थे। राजन इंद्राशीष हाथ जोड़कर जॉन मजॉय के चरणों में जाकर बैठ गया। कृपया मुझे क्षमा करें देव, कृपया इस अधर्मी को क्षमा करें। मैं एक पापी हूँ। आपने मुझे अपने बड़े भाई का स्थान दिया था और मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया था। कृपया मुझे मेरी दृष्टि सुनने और बोलने की शक्तियों से वंचित कर दें। जॉन मजॉय ने राजन को पकड़ लिया और उसे अपने सामने खड़ा करने के लिए खींच लिया। जॉन मजॉय के शुद्ध स्पर्श ने राजन को भीतर से शुद्ध महसूस कराया। राजन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने क्या अपराध किया है? मैंने दंडक के जंगल में आपको मारने के लिए सैनिकों को भेजा है। देवी द्राक्षाणी दयालु है और इसीलिए मैं इतना जघन्य अपराध करने से बच गया हूँ। आप यहाँ आए हैं। आप अब दंडक वन में मौजूद नहीं हैं। जॉन मजॉय ने हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं दंडक वन में मौजूद हूँ और यहाँ भी मौजूद हूँ। मैंने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा है राजन। मैं हमेशा आपके साथ था। सैनिक वहाँ पहुँच गए हैं। वे मेरे नश्वर शरीर को मार देंगे। उन्हें ऐसा करने दो। जिस उद्देश्य से मैंने उस शरीर में जन्म लिया था, वो बहुत जल्द पूरा होना है। एक दंत को बताएं कि वो क्या जानना चाहता है। उसे बताएं कि राजन उसके नियंत्रण में है और काल भैरव जॉन मजॉय मर चुका है। तभी उसका अति आत्मविश्वास उसे खींच लेगा गिलोटिन की ओर, जिसके नीचे कई द्राक्ष रानियां गुजर चुकी है। आप अब तक राजन समझ गए होंगे कि देवी द्राक्षाणी उनके खून से खुश नहीं थी। मैं आपके मन में आपके पास मौजूद था। मैं अभी भी मौजूद हूँ और कल भी उपस्थित रहूंगा। आपने अपनी अष्ट सिद्धि पूरी कर ली है। अब आप केवल एक राजा नहीं हैं, आप योगिनी कपालिनी के पूर्ण योग साथी हैं। आपकी आत्मा प्रदूषित नहीं है। आपने सिद्धि प्राप्त की है। यही कारण है कि आप मुझे और देवी द्राक्षाणी को तुम्हारी नश्वर आंखों से एक साथ देख सकते हैं। मैंने अपना नश्वर शरीर अपनी योग शक्ति से दंडक वन में छोड़ दिया है। मैं अब जॉन मजॉय नहीं हूँ, मैं रूरू हूँ। काल भैरव
रूरू। राजन ने रूरू देव के सामने सर झुकाया। उनकी आंखों से शक का पर्दा हट चुका था। वो अब इस द्राक्ष राज्य के इतिहास, एक दंत की चाल और योजनाओं और कपालिनी के रूप में उर्मी की वास्तविक छवि को जानता था। हालांकि उन्हें अष्ट सिद्धि का उपयोग नहीं पता था। काल भैरव समझ गया कि इंद्राशीष क्या सोच रहा था और बोला, एक संत जितना अपने योग से पहुंच सकता है, उसकी सेवा के लिए सिद्धियों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन संतों ने कभी भी अपने योग को दिखाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया है। आपने खुद को जाने बिना भी सिद्धि प्राप्त कर ली है। क्या आप सोच रहे हैं कि कैसे उनका उपयोग किया जाए? अष्ट सिद्धि आसान नहीं है राजन, बड़ी तपस्या और ध्यान की आवश्यकता है। सबसे पहले व्यक्ति को एक उच्च गुरु के अधीन खुद को शुद्ध करने की जरूरत है। शिष्य बनने के बाद उसे अपने गुरु द्वारा दिखाए गए निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होती है। उसे एक अलग शांत जगह खोजने और गहन ध्यान में संलग्न होने की जरूरत है। आप सोच रहे होंगे कि आपने इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या किया है। फिर मेरी बात सुनो। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस राज्य में लंबे समय के बाद जन्म लिया है। आपने सिद्धि प्राप्त करने में मेरी सहायता स्वीकार की थी। इस प्रकार आपने मुझे अपने राज्य से बाहर निकालने के बाद भी मुझे अपना गुरु मानकर आपकी आत्मा को सिद्धि प्राप्त हुई है। आप इस सिद्धि के पात्र थे। मैंने देखा है कि आपने अपनी इंद्रियों पर कितना नियंत्रण किया था और उर्मिमाला को कारागार में डालने के बाद आपने कितनी पीड़ा झेली थी। अष्ट सिद्धि 8 रूपों की है: अनिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा या संयम, देवत्व और बौशिता। एक सिद्ध योगी के रूप में आप अपने आप को सूक्ष्मतम वस्तुओं में बदलने में पूरी तरह सक्षम हैं, वरना आप आकार में भी महान बन सकते हैं। इस सिद्धि को एनिमा कहा जाता है। आप चाहे तो पानी के ऊपर चल सकते हैं या आसमान में उड़ सकते हैं। ये लघिमा है। भारी होना गरिमा कहलाता है। प्राप्ति का तात्पर्य उस सिद्धि से जो आपको कहीं से भी कुछ भी प्राप्त करने की अनुमति देती है। प्राकाम्य से योगी अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकता है। कुछ योगी अन्य प्राणियों का रूप भी धारण कर सकते हैं। अब भी तुम एक दंत का रूप धारण कर सकते हो। इसे महिमा कहते हैं। देवत्व आपको कुछ भी और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे बनाने या नष्ट करने की शक्ति देता है। सभी निर्जीव वस्तुओं को नियंत्रित करने और सभी जीवित प्राणियों के मन को नियंत्रित करने में सक्षम होना बौशिता है। आप ये सब राजन करने में सक्षम हैं।